लालचंद, देखिए, मिलावटखोरी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन मोड में है। आज बड़ी बैठक का भी आयोजन होगा। फिलहाल बैठक को लेकर क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है और किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं? बिल्कुल मनीषा, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 6:30 बजे अधिकारियों के साथ बैठक है और मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से थूक जिहाद चल रहा है, जिस तरीके से खानों में गंदी चीज़ें मिलाई जा रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार अध्यादेश ला सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज अधिकारियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा, चाहे ग्रेटर नोएडा, शामली हो, मेरठ हो, वहाँ पर जो है जूस में जो है जिस तरीके से पेशाब मिलाया गया, थूका गया, रोटी में थूक लगाया गया, उसको लेकर कई बार शिकायतें मुख्यमंत्री को मिल रही थी। जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और ये माना जा रहा है कि तमाम जो बिंदुओं पर चर्चा होनी है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है चर्चा के बाद अध्यादेश सरकार ला सकती है। क्योंकि जिस तरीके से पहले ही सरकार ने निर्देश दिया था, जिस तरीके से जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी उस दौरान भी सरकार ने कहीं ना कहीं जो है सख्त निर्देश दिए थे कि नेम प्लेट लगाना होगा, ग्लव्स लगाने होंगे। इसके बाद जिस तरीके से जब प्रसाद में जो है मिलावट का मामला सामने आया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं सरकार ने एक्शन लिया और निर्देश दिया कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं निगरानी रखें कि जो मिलावटखोरों पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही वजह है कि देखिए, जिस तरीके से लगातार खान पान की चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं मिलावटखोरी के मामले सामने आ रहे थे। जिस तरीके से उसमें गंदगी चीज़ें मिलाई जा रही थी, थूक मिलाया जा रहा था, पेशाब मिलाया जा रहा था, इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार सख्त नजर आ रही। यही वजह है कि आज बैठक होगी और बैठक में जिस तरीके से चाहे नेम प्लेट लगाने की बात हो, चाहे सीसीटीवी कैमरा किचन में लगाने की बात हो, चाहे ग्लव्स खाना बनाते समय ग्लव्स लगाने की बात हो, चाहे खाना परोसते समय ग्लव्स लगाने की बात हो, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि सरकार जो है अध्यादेश लाएगी जिससे कि जो है ये तमाम चीजों पर रोक लगाई जाए, थूक जिहाद पर रोक लगाई जाए। तो इसके बाद ये माना जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं चर्चा के बाद एक बड़ा अध्यादेश जो है उत्तर प्रदेश में ला सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके की शिकायतें कई बार देखने में, कई बार इस तरीके के वीडियो वायरल हुए हैं और शायद यही वजह है कि इसको गंभीरता से सरकार लेती हुई दिखाई दे रही है। मनीषा, बिल्कुल लालचंद, तो देखिए, अध्यादेश लाने की बात चल रही है और अध्यादेश में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है नेम प्लेट का, जो कि पहले भी चर्चा का विषय बन चुका है, पहले भी विवादों में घिर चुका है, जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। तो इस बिंदु को सफलतापूर्वक ड्राफ्ट में लाना और अध्यादेश को जारी करना बीजेपी के लिए कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य होने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर मिलावटखोरी की बात करें तो देखिए, इसका किसी भी धर्म, मजहब या जाति से कोई संबंध नहीं है। गंदगी कोई भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी मजहब का व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति फैला सकता है। तो जो सीसीटीवी कैमरा वाली बात है वो वाकई में काफी ज्यादा जेन्युइन है और हमें भी ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की जाति विवाद ना हो, इसको लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए। देखिए मनीषा, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से तमाम दुकानें होती हैं, छोटी दुकानें होती हैं, बड़ी दुकानें होती हैं और लोग स्वच्छ और साफ खाना पसंद करते हैं, और जाहिर सी बात है कि जो है साफ और स्वच्छ खाना भी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उससे बीमारियां ना फैले, उससे आदमी बीमार ना हो। और शायद यही वजह है कि इस तरीके के जो मामले आए, चाहे मेरठ के देखिए मामले आए, ग्रेटर नोएडा का मामला आया था, इसके साथ ही तमाम ऐसे जिलों का वीडियो सामने आया था, गाजियाबाद का आया था, मेरठ का आया था, जिसमें पेशाब मिलाई जा रही थी, जूस में पेशाब मिलाया जा रहा था, जूस में थूक मिलाया जाता, रोटी पर जो है थूक लगाया जा रहा था, इस तरीके का वीडियो सामने आया था। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं सरकार इस मामले को गंभीरता से लेती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि नेम प्लेट को भी अनिवार्य किया जा रहा है। जो वहां पर कर्मचारी लगाए जाएंगे, जो किचन में मौजूद रहेंगे या पूरे होटल रेस्टोरेंट में जो मौजूद रहेंगे, उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति है, कहाँ का है, क्या करता है, कहां से आया है, और कभी अगर तस्वीरें गलत तरीके की आती हैं, कम से कम कार्रवाई हो सके। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार गंभीरता से लेते हुए दिखाई दे रही है। इसी को लेकर आज 6:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है और बैठक में जो तमाम अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में जो गृह विभाग के अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे, राज्य विधि आयोग के अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे, जो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी मौजूद
मौजूद रहेंगे। प्रमुख सचिव न्याय और प्रमुख सचिव संसदीय कार्य, प्रमुख सचिव सचिव विधायी विभाग भी इस बैठक में शामिल हो गए, यानी कि बड़ी बैठक कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा फूड सेफ्टी को लेकर। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जो अध्यादेश होंगे उसमें कहीं ना कहीं जो छद एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 इसको लेकर बताया जा रहा है चर्चा की जाएगी। इसके बाद ये अध्यादेश लाया भी जा सकता है। दूसरा अध्यादेश की जो हम बात कर रहे हैं वो यूपी प्रोविजन ऑफ टेक्नीमेशन एवं फूड कंज्यूमर राइट टू नो 2024 इस अध्यादेश की, दोनों अध्यादेश की बात हो रही है और माना जा रहा है कि इस दोनों अध्यादेश पर चर्चा होने के बाद इस अध्यादेश को सरकार लागू भी कर सकती है, क्योंकि फूड सेफ्टी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार गंभीर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो तस्वीरें आई है उसके बाद से ये माना जा रहा है कि सरकार भी पूरी तरह से सतर्क है। इसीलिए आज बैठकों का दौर भी जारी रहने वाला है। फिलहाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।